जोसेफ मर्फी अपने लेक्चर में बहुत ही आसान और दोहराने वाली भाषा में समझाते हैं कि इंसान अपना जीवन कैसे बदल सकता है। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझ ले और गॉड पर पूरा भरोसा रखे, जिसे वे इन्फिनिट इंटेलिजेंस या इन्फिनिट बीइंग भी कहते हैं, तो वह अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। उनका मुख्य विचार यह है कि इंसान जो भी चीज बार बार सोचता है, महसूस करता है और सच मान लेता है, वह सीड की तरह सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। समय के साथ वही सीड बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस, कंडीशन और सिचुएशन बनकर दिखाई देती है। मर्फी माइंड की तुलना एक गार्डन से करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी है और आपके थॉट्स बीज हैं। मिट्टी ये नहीं पूछती कि बीज अच्छा है या बुरा, वह बस उसे उगाती है। इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी किसी थॉट को जज नहीं करता, वह बस उसे एक्सेप्ट करके रियलिटी बना देता है। अगर आप प्यार, शांति, खुशी, सक्सेस, अबंडेंस, सिक्योरिटी और गुडविल के थॉट्स बोते हैं, तो वही चीजें धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगती हैं। जैसे गेहूं का बीज गेहूं ही बनता है, वैसे ही पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वे साफ कहते हैं कि यह कोई इमेजिनेशन या विशफुल थिंकिंग नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है जो हर इंसान के लिए काम करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। आपके लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हैं। उनके अनुसार डेस्टिनी लक या फेट से नहीं बनता, इंसान खुद अपनी डेस्टिनी बनाता है अपने गहरे थॉट्स के जरिए। इस प्रोसेस में फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्फी बताते हैं कि फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ या स्ट्रगल नहीं है। फेथ का मतलब है शांत मन से ये भरोसा रखना कि गॉड गुड है और गुड थॉट्स हमेशा गुड रिजल्ट्स ही देंगे। जब वे कहते हैं माई फेथ इन गॉड इज माई फॉर्चून, तो इसका मतलब यह है कि अपने अंदर मौजूद डिवाइन इंटेलिजेंस पर भरोसा करना सबसे बड़ी वेल्थ है। यही भरोसा आपको सही डायरेक्शन, प्रोटेक्शन और अबंडेंस देता है। वे बार बार जॉयस एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। इसका मतलब है बिना डर और डाउट के अच्छे की उम्मीद करना। जब इंसान इस मेंटल स्टेट में रहता है तो वह फ्यूचर से डरना छोड़ देता है। डर खत्म होते ही माइंड खुल जाता है और लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती हैं। चिंता और फियर एक्चुअली नेगेटिव सीड्स हैं जो अनवांटेड रिजल्ट्स पैदा करते हैं। एक और जरूरी बात जो मर्फी समझाते हैं वह यह है कि आपके थॉट्स गॉड से अलग नहीं हैं। अच्छे थॉट्स गॉड की पावर का एक्सप्रेशन है जो आपके जरिए काम कर रही होती है। जब आप प्यार, शांति और कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचते हैं तो आप डिवाइन पावर को अपने माइंड के थ्रू फ्लो करने देते हैं। यही पावर आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क और फाइनेंस को शेप करती है। मर्फी रेपिटेशन और फीलिंग पर भी बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ वर्ड्स बोलना काफी नहीं है। जब आप शांत होकर पॉजिटिव ट्रूथ को बार बार दोहराते हैं और उसे फील करते हैं तो वह कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये वैसे ही है जैसे प्लांट को रोज पानी देने से वह जल्दी ग्रो करता है। सबकॉन्शियस माइंड सजेशन से काम करता है, फोर्स से नहीं। वे ये भी कहते हैं कि रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने या वरी करने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ सीड प्लांट करना है। सीड कैसे ग्रो होगा ये सबकॉन्शियस माइंड जानता है। फ्यूचर की हार्वेस्ट आज के थॉट से तय होती है, इसलिए आज क्या सोच रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय के साथ जब इंसान लगातार लाइफ, लव, ट्रूथ और एबंडेंस पर ध्यान देता है तो उसका आउटर वर्ल्ड जरूर उसके इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। पूरा लेक्चर हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और गुड थिंग्स के बढ़ने की बात करता है। गॉड का नेचर बढ़ाना है, रोकना नहीं। अंत में मर्फी का मैसेज बहुत सिंपल है। आप पावरलेस नहीं हैं, आप सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल में नहीं हैं, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अपने थॉट्स को गुड बनाइए, डिवाइन इंटेलिजेंस पर भरोसा रखिए और शांत कॉन्फिडेंस के साथ बेस्ट की उम्मीद कीजिए। ऐसा करने से लाइफ अपने आप शांति, खुशी, सक्सेस और अबंडेंस से भर जाएगी।